ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा खुद का ही मित्र बनकर खुद को ही बाबा कहते आशीर्वाद देते रहो। जितना जितना हम खुद को आशीर्वाद देते रहेंगे उतना उतना औरों के लिए भी हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारी आत्मा से वो आशीर्वाद निकलती रहेगी। तो आशीर्वाद किसको कहते हैं? हम्म? तो आशीर्वाद जो हमारे द्वारा किए गए शुद्ध और शक्तिशाली एक विचार होते हैं, शब्द होते हैं, और इन शब्दों में इतनी पावर होती है जो किसी भी आत्मा के संस्कारों को बदलने के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, अपने रिश्तों को रिश्तों और काम के लिए भी हम स्वयं को आशीर्वाद दे सकते हैं। आशीर्वाद देने का मतलब क्या होता है कि हम अपने जीवन में रियली जो चीज चाहते हैं, अभी नहीं है मेरे लाइफ में, लेकिन उसके बारे में जब मैं आत्मा विचार करती हूँ या शब्द को क्रिएट करती हूँ, तो फिर वो उसका अनुभव आत्मा कर लेती है। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव अफर्मेशन है जिससे एनर्जी रेडिएट होकर के रियलिटी का एक निर्माण करती है। तो अभी थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो और ही ज्यादा ये आशीर्वाद की बात क्लियर हो जाएगी। समझो कोई आत्मा है, उसके अंदर क्रोध के संस्कार है, तो उसे वो क्रोध के संस्कार को बदलना है तो क्या विचार करना पड़ेगा? बार बार क्रोध के बारे में नहीं सोचना है कि भाई मेरा क्रोध अच्छा नहीं है, मेरा क्रोध बहुत नुकसान कारक है, मेरा क्रोध जाता ही नहीं है। क्रोध की जगह उसको सोचना होगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं हर किसी आत्मा को वैसे ही स्वीकार करती हूं जैसे वो है। कई बार हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है ना आत्माओं के प्रति, लेकिन बाबा कहते एक्सेप्ट देम एज दे आर। चलो कभी मुझे अपनी राय देनी है तो बहुत गरिमा के साथ अपनी राय हम देवे, लेकिन जब फाइनल होता है तो जो मेजॉरिटी जिस बात को स्वीकार करती है, जो हमारे बड़े जिस बात का डिसीजन लेता है, उसे मुझे एक्सेप्ट कर लेना है तो क्रोध नहीं आएगा। फिर याद दिलाओ कि मैं आत्मा बहुत प्यार और अनुशासन के साथ अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। शांति और धैर्यता मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है। तो जब क्रोध की बात आती है ना, तो अपनी ओरिजिनल संस्कार शांति को अपने आप को याद दिलाओ, धैर्यता को हम याद दिलावे, क्योंकि वही तो हमारे ओरिजिनल संस्कार है। सहनशीलता को याद दिलावे तो धीरे धीरे हम अपने को वो आशीर्वाद दे करके अच्छे विचारों के द्वारा उस क्रोध को परिवर्तित कर लेंगे। कभी कभी
दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई कोई आत्माएं होती है, हमेशा आप देखोगे देरी से ही आएंगे। 5:30 बजे प्रोग्राम होगा तो 5:30 बजे घर से निकलते हैं। तो आते आते तो देरी हो जाएगी। तो ये देरी से आने के संस्कारों को बदलने के लिए कैसे मुझे आशीर्वाद देना है? तो उस समय अपने आप को हम याद दिलाए कि मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं जो बनना चाहूं आसानी से मैं वो बन सकती हूँ। मैं समय का बहुत पंक्चुअल हूं और हमेशा समय से पहले ही पहुंच जाता हूँ। क्योंकि लेट आने वाले होते ना, उनको पता तो होता है कि ये मेरी कमजोरी है, ये वीकनेस है, और बार बार उसका ही चिंतन करते हैं। तो कमजोरी का चिंतन करते करते क्या होता है, वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो उसकी जगह मुझे ये पॉजिटिव सजेशंस अपने आप को देने हैं। तो उससे मेरे देरी से आने के जो संस्कार है वो धीरे धीरे परिवर्तित होते जाएंगे। क्योंकि बाबा भी तो कहते हैं ना कि ब्राह्मणों की सबसे अच्छी क्वालिटी है पंक्चुअलिटी। उनको हर काम एक्यूरेट पंक्चुअल बन करके करना है। वो समय की कदर हो गई। तो ऐसे बाबा कहते हैं देरी से आने के संस्कारों को आशीर्वाद के द्वारा बदल लेंगे। कई बार चलो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, बॉडी कॉपरेट नहीं कर रही है, कोई भी काम करना है तो कोई ना कोई तकलीफ शरीर में आ जाती है। एक ठीक हुई बीमारी, दो फिर खड़ी है पीछे में ना, तो मतलब शरीर नहीं साथ देता है। तो उस समय फिर हम क्या करते हैं, शरीर पर गुस्सा करते हैं, तंग आ जाते हैं, और अपने आप के प्रति हमारे दिल में अच्छे संकल्प नहीं रहते हैं। हम आशीर्वाद नहीं देते, कर्ज देते हैं उस समय अपने आप को ही। हम्म? तो उसकी जगह बाबा कहते ये सोचो कि मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका शेल्स प्यार और खुशी से भरे हुए हैं। मैंने पास्ट की सारी बातों को, जो भी हर्ट था मेरे जीवन में, दुख था, जो डीप रूटेड चला गया था, उन सब को मैंने भुला दिया है। मेरा मन और मेरा तन संपूर्ण हेल्थी है, स्वस्थ है। विजुलाइज करो और अपने आप को वो आशीर्वाद देते रहे। चलो कभी शरीर बीमार है, बाबा नहीं मना करता कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ, जाओ डॉक्टर के पास। लेकिन जाने से पहले मुझे अपने अंदर में वो विश्वास डेवलप करना होगा कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। फिर वो जो मेडिकेशन देता है उसमें भी विश्वास डेवलप करना है कि ये दवाई मेरे तन को ठीक कर देगी। फिर दृष्टि देकर बाबा की याद में बड़े प्यार से उसे स्वीकार करना है। कई बार दुनिया में देखते हैं ना, लोग एक डॉक्टर नहीं 3-4 डॉक्टर के पास जाएंगे, कहते ये तो अच्छा नहीं है, इसने ठीक से नहीं डायग्नोस किया। फिर इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो कितनी दवाइयां मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी ना। और दवाई खाते खाते भी संकल्प करते हैं, पता नहीं ये असर करेगी या नहीं, इससे कोई रिएक्शन तो नहीं आएगा, इससे मेरी तकलीफ और ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे संकल्पों के साथ अगर मैंने लिया तो क्या होगा,
जो सोचा वही तो होगा, लेकिन उसकी जगह मुझे मेरे तन मन को आशीर्वाद देकर, पॉजिटिव संकल्प देकर के हमें उसे स्वस्थ करना है। और मेडिटेशन में भी बैठे तभी भी याद दिलाओ कि बाबा की है वो पावरफुल किरणें मेरे शरीर में जाकर के जो भी तकलीफ है उस जगह की तकलीफ को दूर कर रही है। ये विजुअलाइजेशन भी मुझे बहुत मदद करेगा। चौथी बात, बाबा कहते कभी कभी रिश्तों को सुधारने के लिए भी हमें आशीर्वाद देना पड़ता है। हम्म, उस समय भी बाबा कहते हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ड्रामा में उस आत्मा का वही तो पार्ट है, वही तो प्ले कर रहा है, कुछ भी तो गलत नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हर एक का पार्ट फिक्स है। हम चाहे कि वो अच्छा पार्ट प्ले करे, लेकिन नहीं कर सकती वो आत्मा, क्योंकि वही पार्ट उसका इस ड्रामा में नूंधा हुआ है। तभी तो ब्रिज मोहन भाई ने एक बारी बहुत अच्छी बात ड्रामा की बताई थी, है कि चलो कोई ड्रामा में कोई का पार्ट राइट है, दूसरे का पार्ट देख करके वो राइट काम करता है तो राइट हो गया ना, राइट प्लस राइट राइट हो गया। हम्म, चलो एक कोई आत्मा राइट पार्ट प्ले कर रही है, दूसरा रॉन्ग पार्ट प्ले कर रही है, राइट प्लस माइनस, वो भी वो कहता है राइट ही है, क्योंकि वही पार्ट है उसका ड्रामा में, वो नहीं चेंज हो सकता। तो उस समय भी बाबा कहते हैं ब्लेमिंग गेम नहीं खेलना है, परंतु उस समय भी विजुलाइज करो, उस आत्मा को भी हम आशीर्वाद देवे कि मैं एक प्यारी सी आत्मा हूं, मैं अपने सारे रिश्तों को बहुत प्यार से इसे संभालती हूँ। किसी विशेष व्यक्ति के साथ मेरा आदर्श रिश्ता है, पहले की सारी जो भी नकारात्मक भावनाएं उस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में जो थी वो सब खत्म हो गई। अब हम एक दूसरे के लिए केवल प्यार और स्वीकृति का ही आदान प्रदान करते हैं। तो योग में बैठकर उस आत्मा को सकाश देवे, इस प्रकार से थोड़ा हम अभ्यास करेंगे तो बाबा कहते ना हमारे रिश्ते आपस के मधुर हो जाएंगे, और इस प्रकार हम खुद के प्रति औरों के प्रति आशीर्वाद क्रिएट कर सकते हैं। हर सवेरे जब उठते हैं 3 काम बाबा कहते हमें करना है। पहले तो खुद को आशीर्वाद दो, हम्म? फिर जिन आत्माओं ने हमारे साथ गलत किया है, दुख दिया है, उनको भी अमृत वेले बैठ करके आशीर्वाद दो। जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया है उनको भी आशीर्वाद दो। जो आत्माएं मेरी सहयोगी है उन आत्माओं को भी दिल से धन्यवाद करे, शुक्रिया अदा करे। तो सारे दिन में 5 बारी बाबा कहते योग में बैठते ना, तो ये अभ्यास हमें करते रहना है। ऐसे विजुअलाइजेशन हम करें। सोते समय भी बाबा को गुड नाइट करते हैं, तभी भी उस आत्मा के प्रति कोई मेरी अंदर नकारात्मक भाव न हो, सकारात्मक भाव क्रिएट करके बाबा को गुड नाइट करके सबको धन्यवाद देते हुए, आशीर्वाद देते हुए मुझे सोना है, तो नेक्स्ट डे मेरा अच्छा हो जाएगा। तो आज बाबा आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं, खुद का मित्र बन करके सबको आशीर्वाद देने का काम करें। ओम शांति। आज की